सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स इन अनदर लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम लोग ज्योमेट्री 6 लेसन के जो क्वेश्चंस रह गए थे 6.1 के, वो हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। और जिसको सॉल्व करते हुए 6.1 में हमने क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 आज हम लोग इधर पे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 में भी सिमिलर, अगर क्वेश्चन नंबर 6 को अगर देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 6 में जितने भी सम्स दिए हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन, वो सब प्रूव करने के लिए है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 में 6 का जो 5th क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको हम लोग इधर देखेंगे तो क्या मेंशन किया हुआ है कि कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा होना चाहिए। मतलब ये पार्ट सॉल्व करो या तो ये हो जाना चाहिए, इसको सॉल्व करो या तो ये हो जाना चाहिए। जिसको जो कंफर्टेबल है वो सॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो मैं LHS लेके सॉल्व कर रहा हूँ। LHS में अगर मैं देखूँ तो नोट कर लेता हूँ। पहले क्वेश्चन क्या है, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, राइट। अब यहाँ पे प्लस है, लेकिन मुझे आंसर चाहिए वो मल्टीप्लिकेशन में चाहिए। तो मोस्टली अगर ऐसा देखूँ तो हमें क्या करना पड़ता है, फॉर्मूला तो अच्छे से याद रहना चाहिए। तो कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, राइट। एंड टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा को लिख सकता हूँ मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। और जब ऐसा लिख लेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ एंड इसका मल्टीप्लाई इसके साथ एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ, राइट। तो कॉस इंटू का कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया। सिमिलरली साइन थीटा का साइन थीटा के साथ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, बीच का प्लस ऐसे कॉपी करेंगे एंड डिनोमिनेटर से कॉपी होगा तो साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस थीटा से, राइट। और जैसे हमने फॉर्मूला अगर लर्न किया है तो हमें याद रहना चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाएगा। एंड साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये एज इट लिख देंगे। यहाँ पे अपन वो रीज़न लिख देंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, राइट। एंड अब क्या करते हैं ना, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो 1 अपॉन साइन थीटा एंड ये मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई रहने देते हैं, ठीक है। एंड 1 अपॉन कॉस थीटा, तो 1 को मैंने क्या किया, एक बार साइन के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एक बार कॉस के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और 1 अपॉन साइन थीटा का मतलब हो जाएगा कॉसेक थीटा एंड सेकंड जो 1 अपॉन कॉस थीटा का मतलब हो जाएगा सेक थीटा। तो हम लोग को जो आंसर चाहिए था वो मिल गया है। वो क्या है, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा चाहिए था, तो आ गया कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। तो मैं यहाँ पे फाइनली लिख दूंगा LHS इक्वल टू RHS, मतलब ये प्रूव हो गया, ओके। सो स्टूडेंट्स अभी हम लोग 6 सम सॉल्व करते हैं। 6 सम में देखो क्या लिखा हुआ है, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, राइट। और ये इक्वल टू होना चाहिए किसके, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो मैं अगेन फिर से क्या कर रहा हूँ, LHS कॉमन इधर पे कॉपी कर रहा हूँ, राइट। LHS कॉपी करूँगा तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ओके। तो अभी हम लोग ना क्या करते हैं, ये सब में ये जो डिनोमिनेटर है इसे हम लोग रेशनलाइज कर देते हैं, ठीक है। रेशनलाइज कर देंगे तो ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा ना। एंड तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, ठीक है। नाउ रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसको मल्टीप्लाई करूँगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, एक बार न्यूमरेटर के साथ और अगेन सेकेंड टाइम डिनोमिनेटर के साथ, सेम टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये पूरा टर्म वो टर्म 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट रहेगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और फिर ये दोनों एक ये सेम टर्म एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाता है A² माइनस B², जिसमें क्या होता है, एक बार A प्लस बी होता है और एक बार A माइनस बी। तो सेक का सेक के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस से रहेगा, टेन का टेन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो टेन स्क्वायर थीटा, राइट। और ये जो न्यूमरेटर पे उसको एज इट लिखता हूँ मैं, टेन थीटा, एंड ये डिनोमिनेटर भी जो रहेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा इसमें 1 में, तो इधर डैश करके अपन यूज़ कर लेंगे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, राइट। तो मेरा आंसर क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये मेरा हो गया LHS इक्वल टू RHS,
तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग ना सेवन सम सॉल्व करते हैं। सेवन सम देख लो। सेवन सम क्या है कि यहाँ पे साइन रेस टू फोर थीटा माइनस कॉस रेस टू फोर थीटा इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाना चाहिए, राइट। तो ऐसा हमें सॉल्व करना है। तो अगेन मैं क्या करूँगा, LHS वैल्यू लिख लूँगा। LHS में क्या है मेरा इधर पे क्वेश्चन की साइन रेस टू फोर थीटा माइनस कॉस रेस टू फोर थीटा, राइट। तो LHS पार्ट हमने यहाँ पे लिख लिया है। साइन रेस टू फोर थीटा कॉस रेस टू फोर थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्योंकि रेस टू फोर है तो 2 2 जार 4, राइट। ऐसे कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये देखो इंडेक्स में क्या 4 है तो मैं 2 2 जार 4 2 2 जार 4 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। एंड फिर अब क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऐसे में क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार ए प्लस बी होता है और एक बार ए माइनस बी होता है। तो मैं इस टर्म को एक बार प्लस में लिखूंगा एक बार माइनस में। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, ये हो गया प्लस में। सेकेंड टाइम साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये ऐसा क्यों हुआ, ये हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करके, जिसमें क्या होता है एक बार ए प्लस बी होता है और सेकेंड टाइम ए माइनस बी होता है, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये टर्म का मीनिंग तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब 1 हो जाएगा। तो उसको लिख के ऐसा फिलहाल तो कुछ फ़र्क नहीं है, फिर भी यहाँ पे मेंशन करूँगा, ठीक है। और फिर बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा को फॉर्मूले में अगर मैं पुट करूँगा तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला इधर पे क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये किसके लिए मैंने लिखा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, राइट। तो अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो क्या करूँगा, कॉस स्क्वायर थीटा को उस साइड लेके जाऊँगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा के लिए मैंने लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये वाला माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो पहले से ही मेंशन किया हुआ है, लिखा हुआ है, राइट। तो ये मैंने लिख दिया। एंड फिर क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से प्रूव हो गया LHS इक्वल टू RHS। और यहाँ पे हम लोग को फॉर्मूला लिख देना पड़ेगा। क्या हमने यूज़ किया था, एक यूज़ किया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एंड इसी का हमने सेकेंड वर्जन में क्या यूज़ किया था, अगर मुझे साइन का वैल्यू चाहिए साइन स्क्वायर थीटा तो क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। तो यहाँ पे भी ये प्रूव हो गया LHS इक्वल टू RHS। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग 8th सम की तरफ बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट अपन 8th क्वेश्चन देखेंगे। तो 8th क्वेश्चन क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, राइट। तो अगेन इस समय भी पहले मैं LHS कॉपी करूँगा। तो LHS में क्वेश्चन क्या गिवन है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, ठीक है ना। सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूँ, फॉर्मूला की वजह से ऐसा हो गया। एंड टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। एंड ये सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, ओके। तो यहाँ पे ऐसा मेंशन कर देंगे। एंड फिर उसके बाद 1 अपॉन कॉस थीटा है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कॉस थीटा का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे एंड ये कॉस थीटा का मल्टीप्लाई ये साइन से करेंगे। तो ये क्या हो जाने वाला है, ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट। एंड डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। तो कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो और ऊपर वाले टर्म में मैं क्या करूँगा, देखो प्लस के साइड भी कॉस है प्लस के साइड भी कॉस है, तो मैं कॉस थीटा को कॉमन ले लिया। तो कॉमन ले लिया तो इधर से 1 रह जाएगा प्लस, एंड इधर क्या रह जाएगा, प्लस के इस साइड सिर्फ साइन थीटा रह जाएगा, राइट। एंड कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिखूँगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। अब इसका अगला स्टेप हम लोग क्या करने वाले हैं कि 1 प्लस साइन थीटा, ये मैं ना ऐसे ही लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे कॉस यहाँ पे चाहिए।
तो मैं क्या करता हूँ ना, इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये 1 है तो 1 का स्क्वायर लिख दूंगा तो भी तो यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और साइन स्क्वायर थीटा पहले से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में, ठीक है। तो जिसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक बार 1 प्लस साइन थीटा, एंड फिर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, तो हो गया तो ना प्लस में, माइनस में सेकेंड टाइम रहेगा, तो 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। सो ये माइनस है, ओके। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा पहले से था, तो ये 1 को मैंने 1 स्क्वायर कंसीडर कर लिया, ठीक है, क्योंकि 1 स्क्वायर कंसीडर करने से भी ये 1 ही रहने वाला है, चेंज होगा नहीं। तो ऐसे में फिर क्या हो जाएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी, या तो ए प्लस बी ए माइनस बी, आगे पीछे लिख सकते हो, दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई में रहेगा। एंड ऐसे में देखोगे ना, तो कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये दोनों ब्रैकेट भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो ये दोनों कैंसिल कर दूंगा, क्या रहेगा यहाँ पे कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, राइट। तो जो हमें यहाँ पे नीड था, प्रूव करना था, वो हमने प्रूव कर लिया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS। सो स्टूडेंट्स, अभी हम देखते हैं नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है कि इफ़ tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा, राइट, इक्वल टू 2m। तो अगर ऐसे में tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू अगर 2 हो रहा है, ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, 2 होना चाहिए। ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए ना मैं क्या कर लेता हूँ, जो पहले हमें कंडीशन दिया है कि tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू 2, इसे कॉपी कर लेता हूँ LHS कंसिडर करके, ठीक है। तो मैं इससे कॉपी कर लूँगा tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा, ये इक्वल टू क्या हो रहा है 2। तो यहाँ पे स्क्वायरिंग दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख देता हूँ, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऐसे में क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा, तो tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू, ये देखो बोथ साइड मैंने ना स्क्वायरिंग कर दिया पूरे टर्म को, ठीक है, ये पूरा टर्म और इसको मैंने स्क्वायरिंग कर दिया। तो स्क्वायर कर दिया तो अब क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर ही हो गया, और ये 2 का स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जिसमें क्या होता है a का स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, मतलब 2 का मल्टीप्लाई पहले a के साथ, a मतलब यहाँ पे मेरा कौन है, tan थीटा है, यहाँ पे हमारे लिए a tan थीटा वर्क करेगा, और ये पूरा टर्म b का वर्क करेगा, ठीक है। तो 2 इंटू टेन थीटा इंटू 1 अपॉन tan थीटा, ठीक है, जिसमें फॉर्मूले में 2 इंटू ए इंटू बी रहता है ना, तो यहाँ पे ए के लिए कौन वर्क करेगा tan थीटा, और बी के लिए 1 अपॉन tan थीटा वर्क करेगा, एंड प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा। तो ये पूरा बी का वर्क कर रहा है, तो होल स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा, जिसमें 1 का स्क्वायर होगा तो 1 ही रहेगा, तो tan स्क्वायर थीटा का मैं यहाँ पे लिख दूंगा tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। एंड इस साइड ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। अब देखेंगे इस टर्म में क्या हो रहा है कि ये इससे कैंसिल हो सकता है, और ये टर्म ऐसा हुआ क्यों, इसका भी रीज़न यहाँ पे लिख लेंगे, क्या, सॉरी, a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज़ किया हमने, जिसमें क्या होता है a स्क्वायर, सॉरी प्लस, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हमने यूज़ किया है। तो अब tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 लिख देंगे, ठीक है। अब ये 2 को उस साइड ले जाकर माइनस कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 माइनस 2, ओके। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 माइनस 2 करेंगे 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से LHS इक्वल टू RHS, मतलब ये भी प्रूव हो गया।